विद्यालय में टीजीटी हिंदी की पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे विद्यालय के जो चेयरमैन सर हैं श्री राजाराम जी, उनके द्वारा एक कमेटी तैयार की गई है। उस कमेटी में हमारी प्रिंसिपल मैम, सरिता मैम और अंजू मैम। यह कमेटी जो हमारे समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। और हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा नशे को घर से दूर भगाओ एक नाटक तैयार किया गया है, ताकि हमारे समाज को नशे जो आजकल नशे में चूर हो चुके जो नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सभी को नशे से दूर किया जा सके और समाज को विकसित किया जा सके। देखिए आगे आप बच्चों का नाटक। आओ आओ देख, आओ आओ नाटक 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 देख, आओ आओ नाटक, आओ आओ नाटक, आओ सॉरी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो सुनो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यदत्त है। मैं यहाँ अपनी टीम टोली के साथ आया हूँ। ये कोई ऐसी वैसी टोली नहीं, यह बहुत अद्भुत व अनोखी टोली है। पता है ये क्या करती है? ये नशे। तो दोस्तों, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। आखिर इस नशे से लोगों को इतना प्यार क्यों हुआ? तो दोस्तों, जिसने भी किया नशा वह अपनी मस्ती में झूल गया, साथ ही में अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गया। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच ऐसे ही 3 अद्भुत व अनोखी कहानियों को लेकर आए हैं, जिनमें से पहली कहानी उस छोटी सी बच्ची आशी की है, जिसकी आंखों के सामने नशे की वजह से उसकी छोटी सी जिंदगी कैसे उजड़ गई। आइए देखो छोटी सी बच्ची आशी की कहानी। क्या बोला तुमने? देखो मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। प्यारी बच्ची देखना कहीं गलत कामों में न फंस जाए। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी भी तो बेटी है ये। पापा मम्मी आप लड़ाई मत करो, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा। ठीक है, मैं आपसे काम पर जा रहा हूँ। अरे तू इधर आ। अरे भैया दोनों मुझे स्कूल जाना है। छोड़ो मुझे स्कूल। अरे चल हमारे लिए कुछ का लेके आ। दीदी वो क्या होता है? तेरे को भी खिलाने की मालूम, चल लेते आ। अरे ये लो पैसे किसके बैग में डाल दो। अरे ये पहुंचाएगी इसे। हाँ, ये उसको उसकी सही जगह पे पहुंचा देगी। चलो ठीक है। ए इधर आ। खोल मुझे खोल। छोटो मुझे स्कूल जाना है। छोटो ये बैग। तो दोस्तों, जैसा ही आपने देखा, दबाव में आकर आखिर आशी को भी नशे की लत लग ही गई। नशे की लत लगने के बाद आशी की जिंदगी कैसे खराब हो गई। तो आइए दोस्तों देखें 5 साल बाद आशी की कहानी। अब तो इसकी बीमारी को 5 साल हो गए। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। मैंने तो पहले ही मना किया था, ऐसे बच्चे ही पड़ते हैं बुरी लतों में। भला कोई माँ अपने बच्चों को ऐसा लत में कैसे दे? इससे अच्छा भगवान मुझे ही उठा ले। इसके इलाज में सारे पैसे खत्म हो गए। तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं आपके पास? पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे पैसे नहीं आपके नहीं मिलेंगे। पास? पैसे पैसे नहीं आपके पास? पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे मुझे पैसे नहीं मिलेंगे पैसे। आसिया तुमने क्या किया? क्या किया? तुमने अपने पापा को ही मार डाला। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा, नशे की लत ने आशी को इस तरह मजबूर कर दिया था कि उसे खूनी बनना पड़ा, वह अपने पिता की हत्या करनी पड़ी। तो आइए दोस्तों,
चला है हमारी दूसरी कहानी से आपको रूबरू कराने का। यह कहानी 5 दोस्तों की है जो कूड़ा बीनते हैं व सड़क में साफ सफाई करते हैं और वक्त मिलते ही नशे में कैसे धुत हो जाते हैं। आइए देखो उन 5 दोस्तों की कहानी। अरे क्या ये रोज का चिक चिक, कभी ये बीनो कभी वो बीनो, साली अपनी जिंदगी तो बीनने में ही निकल जाएगी। अरे मेरी सारी जिंदगी तो बोतल पीने में ही चली जाएगी। अरे ये मैडम तो सारा का सारा काम हम पे सौंप देते हैं, कभी वो करो कभी वो करो, दिमाग खराब हो चुका है। अरे तेरा तो फिर भी ठीक है, तुझे तो एक ही घर में जाना पड़ता है, हमें तो पता नहीं कहाँ कहाँ फिरना पड़ता है। अरे तुम दोनों को तो फिर भी ठीक है, मेरे तो माँ बाप भी बोतलें पीनते थे, मैं भी बोतलें पीनती हूँ, पता नहीं आगे मेरी औलादे भी बोतलें ही पीनेगी। बच्चों को कौन पालेगा, किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो जहर ही मिला दूंगी। अरे ये सब छोड़, मैं तुझको एक मस्त प्लान बताती हूँ। कभी हमें अपनी मैडम के घर बुला ले और सारा उनको जहर देकर सारा सोना पानी लूट के ले जाएंगे। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम दोनों को, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे सारी हंसी बाहर आ जाएगी। कहीं बाहर नहीं आएगी, आज के जमाने में सब होता है या नहीं होता है? ये सब तो ठीक है, राजू और संजू पता नहीं कहाँ रह गए, पता नहीं कहाँ मर गए। कभी समय पर आते जो अब आए। तुम सब क्या भौंकते जा रहे हो इतनी देर से? अरे हम तो अपनी जिंदगी से परेशान हैं। इनका तो काम ही भौंकना है। भौंक नहीं रहे, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। सोचा है कभी? अब तो मालिक पैसे भी नहीं दे रहा और घर वाले गालियां सुना रहे हैं। तो है ही गाली खाने के लायक। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाया? वाह राजू, ये लाया ना तू काम की चीज। कहाँ से लाता है तू ये सब? तेरे पास से बाहर है सब। सबसे पहले लेटने वाली यही है। इसका तो बस का नहीं है कुछ। अभी कितना भौंके जा रही थी ये। चलो इसका सामान बांट लेते हैं। मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे, मार दिया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इन दोस्तों ने नशे की लत में आकर एक दूसरे का खून कर दिया। ऐसे पता नहीं कितने युवा हैं जिन्हें सही शिक्षा न मिलने के कारण वह गलत रास्ते में चल पड़े हैं। सही शिक्षा नहीं। तो दोस्तों वक्त आ चुका है हमारी तीसरी व आखिरी कहानी से आपको रूबरू कराने का। यह कहानी सुनने से पहले आपकी सांसें सहम सी जाएंगी। तो दोस्तों यह कहानी गीता और बबलू की है। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है, उनकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आइए दोस्तों देखें गीता और बबलू की अब तक की कहानी। अरे कहाँ गई यार, जल्दी करो, देर हो रही है, टिफिन दो। अरे आते ना बाबा, रोज सुबह सुबह चालू हो जाते, ये नहीं कि थोड़ा सब्र कर ले और थोड़ी देर बाद चले जाएं। अरे इस छोटे से काम से तो हमारा घर चलता है। लो आते वक्त राशन लिख लेना। ठीक है। अरे बबलू किधर जा रहा है? इधर आओ। नहीं भाई नहीं। तो दोस्तों जैसा ही आपने देखा, अब बबलू की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो रही थी जो पूरा दिन नशे में धुत रहते थे। धीरे धीरे बबलू को भी नशे की लत पड़ ही गई। बबलू को सिर्फ नशा ही चाहिए था। नशे की लत लगने के बाद नशे की हालत में बबलू अपने घर पहुंचता है और गीता दरवाजा खोलती है। अरे कहाँ गई, एक गिलास पानी का लेके आ। अरे आती ना बाबा, आते चालू हो गए, राशन लेके आए। लो। क्या हुआ आपको? परिवार वालों की कोई चिंता नहीं आपको? मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे ऊपर से तो मैं इतना थक जाता हूँ, ऊपर से तुम्हारी बकवास भी सुननी पड़ती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? आज मेरी बातें बकवास लग रही है? हाँ मुझे तुम्हारी बकवास लगने लगी है बात। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
ये कैसा नशा है। इस इंसान ने नशे की हालत में यह भी नहीं देखा जिसे वो जानवर की तरह पीट रहा है वो और कोई नहीं, खुद उसकी बीवी है। तो दोस्तों, नशा हमेशा बर्बादी का पैगाम ही लाया है, चाहे वो नशा मर्जी से किया जाए या फिर मजबूरन हो गए। जिसको भी नशे की लत लगी जाती है आखिर उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी पहली कहानी उस छोटी सी बच्ची आशी की है जिसने नशे की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और दूसरी कहानी उन 5 युवाओं की है जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ है, लेकिन वो तो नशे को ही अपना भविष्य मान बैठे हैं। वह तीसरी कहानी गीता और बबलू की नहीं बल्कि उन अनेक दंपतियों की है जिनके घर सिर्फ नशे की वजह से ही उजड़ गई। नशा मुक्ति अभियान चलाओ, नशे को घर से दूर भगाओ, नशा मुक्ति अभियान चलाओ, नशे को घर से दूर भगाओ, नशा मुक्ति अभियान चलाओ। नशे को घर से दूर भगाओ। यही हमारा नारा हो, नशा मुक्त गांव हमारा हो, यही हमारा नारा हो, नशा मुक्त गांव हमारा हो, यही हमारा नारा हो। नशा मुक्त गांव हमारा हो। आप सभी ने हमारे द्वारा बनाए गए इस नाटक को इतनी जान से सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा है कि आप सभी हमारे द्वारा बनाए गए इस नाटक पर अमल करके अपने घर से नशे को दूर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अंजू और मैं यहाँ पे पीजीटी मैथ्स की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आज जो आपने हमारा नाटक देखा है वो डेडिकेटेड है उन सभी जनरेशन्स के लोगों को जो बच्चे से लेकर यंग एज और बुढ़ापे तक की एज में भी नशा करते हैं और जिनकी वजह से उनकी फैमिली है जो वो उजड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है। आपने हमारी 3 कहानियाँ देखी हैं जिसमें एक बच्चे की कहानी है जो मजबूरी में ही सही लेकिन नशे में अपने खुद के फादर का मर्डर कर देता है। उसके बाद वो यंग जनरेशन है जिनके कंधों पर हमारे देश की ज़िम्मेदारी है लेकिन वो तो नशे को ज़िम्मेदारी समझ बैठे हैं और इसीलिए नशे की वजह से वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए इस स्कूल में भी हमने इस प्ले को किया है क्योंकि यहाँ की जो +1-2 की स्टूडेंट्स हैं वो एक यंग एज में आते हैं और वो मिसगाइड बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए उनको इस नाटक के द्वारा हमने ये संदेश दिया है कि नशा किस तरीके से यंग एज में आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। हमारे स्कूल में बुकिश नॉलेज के अलावा उनकी बिहेवियरल नॉलेज पे भी काम किया जाता है क्योंकि किताबी ज्ञान किसी भी काम का नहीं है अगर हम उन्हें उसकी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो उनका व्यवहारिक ज्ञान उन्हें बहुत ज़रूरी है जिससे वो अपने जीवन में उन किताबी बातों को यूज़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। और आगे भी हम ऐसे ही नुक्कड़ नाटक के थ्रू हमारे सामाजिक बुराइयों के ऊपर ये बनाते रहेंगे और सबको मोटिवेट करते रहेंगे। धन्यवाद।